हाय गाइज, आरपी टीचर एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। आज मैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूं। जो 2013 में हुआ था उसको मैं आज सॉल्व करा रहा हूं। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो शुरू करते हैं आज की 3rd क्लास। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम दिशा निर्देश पढ़ते हैं। सबसे उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें यहाँ निर्देश दिया गया है कि सबसे उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 4 विकल्प दिए रहते हैं, उसमें से जो सबसे उचित हो उसी को हमें क्लिक करना है। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई है सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? वर्णन करना, अंतर करना, पहचान करना, वर्गीकृत करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। किसी भी सूचना में अंतर करना, वर्गीकरण करना, विभेद करना आज संज्ञानात्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकों पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन आवश्यकता में अपने परियोजन कार्य करता है। उसे परियोजनाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नज़र आता है। उससे डट के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी, तथ्य आधारित शिक्षार्थी, शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी, आकलन आधारित शिक्षार्थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी, क्योंकि वह स्वतः अपने हिसाब से, अपने ढंग से, बिना किसी के प्रेरित किए हुए पढ़ता है और आनंद प्राप्त करता है, इसलिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी कहलाता है। यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चे में खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वह संतुष्ट हो जाता है। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वह व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा डट की उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। अपनी शक्तियों के उपयोग करते हैं, अपनी उपेक्षा को कम करने, कक्षा के साथ संबंध होने, कक्षा में अव्यवस्था फैलाने में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अपनी उपेक्षा को कम करने। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षकों को डट के योग्य बनाती है। निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में अस्पष्टता, शिक्षार्थियों को यह बनाने की वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ की शिक्षक को डट के योग्य बनाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, शिक्षार्थियों को यह बनाने की वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में अस्पष्टता। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। विकास और सीखना समाज, संस्कृति और संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान देते हैं।
समवयस्कों और पितृव्य का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। सी, आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। समवयस्कों और पितृव्य का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। सामाजिकरण है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। व्यक्ति का समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन ही सामाजिकरण है, अर्थात सामाजिकरण वह प्रविधि है जिसके द्वारा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित किया जाता है। इसके माध्यम से मानव अपने समूह में एवं समाज के मूल्यों के रीति रिवाजों, लोक विचारों, आदर्शों एवं सामाजिक उद्देश्यों के सीखता है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव को सामाजिक सांस्कृतिक संसार से परिचित कराया जाता है। एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण के सुधारना चाहता है। तो निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना, शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, बेहतर रक्षण और सफलता की दर के पीछे तर्क को स्पष्ट करना, क्षेत्र रक्षण के प्रदर्शित करना और शिक्षार्थियों को अवलोकन कराना। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक से अधिक अभ्यास करवाना चाहिए। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप से मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति में अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तर्कसंगत निर्माण, आत्मसात, सक्रिय कारण। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आत्मसात। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डॉट कर लिया है। अंगीकार, अनुकूलित, समायोजित, समुचित। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुकूलित। डॉट के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्ष को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबंधित किया गया है। संदर्भगत, सामाजिक, अवयवभूत, अनुभाविक। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सामाजिक। स्टेनबर्ग ने बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया। इनके अनुसार तर्क करते समय व्यक्ति के मन में क्या है तथा वह सूचनाओं को किस ढंग से प्रकम्पित करता है, यही बुद्धि है। नितंत्र सिद्धांत के 3 उपसिद्धांत हैं। नंबर 1 संदर्भात्मक उपसिद्धांत, नंबर 2 अनुभवजन्य उपसिद्धांत, नंबर 3 घटक उपसिद्धांत। हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डॉट पर बल देता है शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर, सामान्य बुद्धि पर, विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताओं पर, प्रत्येक विद्यार्थी की विलक्षण योग्यता पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रत्येक विद्यार्थी की विलक्षण योग्यता पर। था, फा, चा ध्वनियाँ हैं। स्वनिम, लेखिम, रूपिम, शब्दिम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्वनिम। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक
भूमिकाओं में रखना चाहिए। अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? वैयक्तिक शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुमति कराने के लिए, वैयक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। विद्यालय को यह समझने के लिए वैयक्तिक विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के लिए योग्य या अयोग्य हैं। शिक्षार्थियों में वैयक्तिक विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठचर्या का अनुगमन करना, बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना। सी, शिक्षार्थियों में वैयक्तिक विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। शिक्षार्थियों में वैयक्तिक विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना चाहिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर सीखने की सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण द्वारा सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों के आकलन की निरंतर चलने वाली विकासात्मक प्रक्रिया है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया के द्वारा शिक्षण अधिगम के समय ही शिक्षक को छात्रों को सीखने के प्रगति और कठिनाइयों के बारे में निरंतर जानकारी मिलती रहती है। इस प्रकार की व्यवस्था में दीर्घ अंतराल के बाद चलाए जाने वाले उपचारात्मक शिक्षक की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि छात्र की कठिनाइयों का समय रहते निदान और उपचार हो सकेगा। विद्यालय आधारित आकलन है। शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है। सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों के प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है। थार्नडाइक का तत्परता का नियम शिक्षार्थियों का समान योग्यता पर सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर पर। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा?
पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करें। पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यदि एक शिक्षक किसी कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं तो उसके शिक्षक को कक्षा में विकलांग छात्रों को उचित निर्देश देना उचित रहेगा कि खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग करें। डट के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। सांस्कृतिक कारक, संवेगात्मक विघ्न, सेरेब्रल डिस्फंक्शन, व्यवहारगत विघ्न। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सांस्कृतिक कारक। एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों की नियोक्ता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध होता है। शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को अधिगम नियोग्य नहीं हो सकते। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो समानता वाले विद्यालयों में उपलब्ध नहीं कराए जाते। शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। डट के कारण प्रतिभाशाली होती है। मनोसामाजिक कारकों, आनुवंशिक रचना, वातावरणीय अभिप्रेरणा, डी, बी और सी का संयोजन। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आनुवंशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? शिक्षार्थियों को कुछ या छूट देना कि क्या सीखना और कैसे सीखना, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, निरंतर गृह कार्य देते रहना, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। शिक्षार्थियों को कुछ या छूट देना कि क्या सीखना और कैसे सीखना है। गतिक कौशलों में अधिगम नियोक्ता डट कहलाती है। डिस्फेजिया, डिस्कुलिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसलेक्सिया। इसका राइट आंसर बी हो जाए। गतिक कौशलों में अधिगम नियोक्ता डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। एक प्रकार का विकार है। इसमें बच्चे गति एवं समय में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते। यही कारण है कि वे अपनी ओर तेजी से आती हुई गेंद को पकड़ नहीं पाते। जबकि डिस्पेजिया भाषा विकार, डिस्कैलकुलिया गणना विकार और डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। अधिगम नियोक्ता समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है। जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एक चर अवस्था है। डट के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। परिणामों की आशा करना, समस्या की पहचान करना, समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्तियों को खोजना। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना। परिणामों की आशा
करना। दिए गए विकल्पों में परिणामों की आशा करना समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण नहीं है। नेगेटिव पूछा था, सॉरी। समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं के अतिरिक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। तो सभी चरण है, परिणामों की आशा करना भी चरण है, समस्या सब परिणामों की आशा करना यही चरण नहीं है। समस्या की पहचान करना, समस्या का छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्तियों की खोज करना है, ये सब चरण है। परिणामों की आशा करना ये चरण नहीं है। एक शिक्षक को व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देना चाहिए, ये भी गलत है। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने में बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेनी चाहिए, बिल्कुल सही है। चौथा भी ऑप्शन देख लीजिए। जब शिक्षार्थी विद्यार्थियों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सॉरी, प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए, ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए, शिक्षार्थी द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए, शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। संप्रेषित कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। इसका राइट आंसर डी हो जाए। यदि कोई शिक्षार्थी अपने विचारों को संप्रेषित करने अर्थात उन्हें व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हो तो उस शिक्षार्थी को विचारों को व्यक्त करते समय बीच में संबोधन के लिए नहीं टोकना, बोलना चाहिए। ओके। सीमा परीक्षा में ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती है। इसका मुख्य कारण हो सकता है शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती, शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है, शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है। निरीक्षक शिक्षिका को ड्यूटी पर है, वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वह स्वभाव में बहुत कठोर है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सीमा भावात्मक कारण, अकस्मात संवेगात्मक आवेग तथा परीक्षा भवन में अपने आप को एकाग्र नहीं कर सकी। इसके कारण परीक्षा प्रारंभ होते ही वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं और उसके हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और वह ठीक उत्तर नहीं दे पाती